आपके सेकंड पेपर की मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। फर्स्ट पेपर आपका काफ़ी अच्छा रहा है। ये पेपर वैसे तो खासकर जिन बच्चों ने बिल्कुल भी याद नहीं किए हैं, जो भी चिंता में है कि क्या होगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। आपके पास समय तो खैर एक दिन बचा है, पर फिर भी अगर आप एक बार इन्हें पढ़ लेंगे तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो कहीं ना कहीं 99.9% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो देखिए, अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो पेपर है वो है समसामयिका भारतीय समाज में शिक्षा। ये पेपर पहले पेपर से मिलता जुलता है, जिसमें कुछ प्रश्न आपको, जैसे वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, आप पहला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण के बाद है शालेय संस्कृति। संस्कृति क्या है, संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न। समावेशी शिक्षा को समझाइए। आधुनिककरण हेतु शिक्षा का महत्व। आधुनिक में शिक्षा किस प्रकार से चल रही है अपने अभी के युग में। सामाजिक परिवर्तन की दो विशेषता, ठीक है। एनसीईआरटी से रिलेटेड एक प्रश्न आ सकता है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालिए या फिर इसका कोई महत्व बताइए, ठीक है। आवश्यकता क्यों एनसीईआरटी की, ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ पर है। फिर आपके सामने बालिका शिक्षा, बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ, ये प्रश्न आ सकता है बालिका शिक्षा की से रिलेटेड। और शिक्षा और संस्कृति को समझाइए। यहाँ पर शिक्षा संबंधित योजना एवं अधिनियम, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या होते हैं, यहीं पर हम चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 11, उदारीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बाकी मध्याह्न भोजन ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि पहले पेपर में आपने इसको याद किया होगा। शिक्षा की आवश्यकता की उसके महत्व क्या है, ठीक है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालिए या उनके व्यक्तित्व गुणों पर प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका थोड़ा सा हमें डिटेल बेसिक जानकारी लेनी है भारतीय संविधान की, शिक्षा से रिलेटेड भी। सार्वजनिक शिक्षा का महत्व, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है ना, ये सार्वजनिकरण शिक्षा बताइए, ऐसे कुछ प्रश्न को थोड़ा घुमा देगा बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समाज का जो अर्थ है, समाज का क्या अर्थ है, महत्व, इसकी आवश्यकता क्यों है समाज की, क्योंकि हमारा पेपर ही जो है वो सामाजिक है, इसलिए हमें इस पर थोड़ा फोकस करना होगा, इसकी बेसिक जानकारी लेनी होगी। यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र व्यवस्था के गुणों को समझाइए। और समाज में वंचित बालकों की समस्याएं, ठीक है। समाज में कुछ वंचित बालक होते हैं जो समाज से भी वंचित रहते हैं, शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। शिक्षा की सार्वभौमिक से आशय, सार्वभौमिकता, शिक्षा की सार्वभौमिकता का बेसिक जो प्रश्न है वो आपको याद करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, डीईओ, उनके क्या कार्य होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। फिर देखिए, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा, और सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन को भी आप याद कर लेंगे।